सो वेलकम बैक गाइस इन टुडे सेशन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कॉल स्टैक को। जस्ट पिछले लेक्चर के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का जो दिमाग होता है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसको समझा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था फॉर दोज पीपल जिन्हें बिहाइंड द सीन्स जानना पसंद है कि चीज़ें वर्क किस तरीके से कर रही है। तो उनको बस रटना पसंद है, उनके लिए भी थोड़ा ठीक ठाक था, बिकॉज कुछ तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसके थ्रू ब्रेन स्टॉर्म कर सके कि अच्छा जावास्क्रिप्ट इस तरीके से कोड हैंडल करती है। उसका तरीका ये होता है कि पहले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगी, फंक्शंस का अलग बनाएगी, उनको डिलीट करेगी एंड सो ऑन दैट द थिंग। तो एक बस थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट देने का आपको इरादा था, तो जस्ट बताया आपको किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वर्क करता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड इन टू दिस टॉपिक वी आर जस्ट टॉक अबाउट कॉल स्टैक कि कॉल स्टैक क्या होता है। तो जिन बंदों ने पहले अगर मेरा लेक्चर देखा है डेटा टाइप एंड क्लासिफिकेशंस का, शो दे नो कि भाई स्टैक के बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करने में हेल्प करता है ना। बिल्कुल सही बात। तो स्टैक तो यहाँ पे वही है। एंड स्टैक बेसिकली क्या होता है, लाइक कलेक्शन, एक तरह का कलेक्शन ही तो स्टैक होता है। जहाँ पे जैसे शादियों में आप जाते हो, शादियों के अंदर प्लेट्स होती हैं जिनमें आप खाना खाते हो, तो प्लेट स्टैक में रखी होती है। लाइक एक प्लेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। एंड द रूल इज़ कि आप हमेशा जो प्लेट लोगे वो टॉप वाली लोगे। ऐसा नहीं कि आप बॉटम से प्लेट उठा लोगे, ऐसा रूल नहीं होता ना। क्यों? बिकॉज नीचे से उठाओगे तो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। दैट्स द सीन कि स्टैक के अंदर हमेशा जो भी इंसर्शन होगा एंड डिलीशन होगा वो टॉप से होता है। अगर देखो प्लेट रखनी भी है आपको तो ऊपर ही रखोगे, एंड हटाने भी है तो ऊपर से हटाओगे। तो क्या कहना चाहता हूँ, देखो आपके पास जो स्टैक होता है कुछ स्क्वायर फॉर्म में होता है, ऐसा सा सिंपल, है ना। बिल्कुल सी बात है। एंड इसके अंदर कुछ लाइंस होती हैं सिंपल, लाइक विजुअलाइजेशन अगर मैं बताऊँ आपकी, तो स्टैक की ऐसी कुछ होती है। लाइक ऐसे बहुत सारी लाइंस होंगी, लाइक बॉक्सेस बने होंगे बेसिकली। बॉक्सेस और प्लेट्स कह लो, कुछ भी कह लो, लाइक मेमोरी होती है बेसिकली, है ना। तो देखो ऐसे बहुत सारे प्लेट्स होंगे आपके स्टैक के अंदर। तो जब भी कोई चीज़ इंसर्ट होगी, वो इंसर्ट भी होगी तो टॉप पे इंसर्ट होगी, एंड हटेगी भी तो टॉप से हटेगी। दैट्स वाई जो आपका स्टैक होता है वो एक प्रॉपर्टी यूज़ करता है, लीफो प्रॉपर्टी। लीफो प्रॉपर्टी सेज दैट लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो सिंपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एंटर हुआ है वही पहले निकलेगा। सिंपल प्रॉपर्टी है लीफो। ओके, तो स्टैक तो ये होता है। अब कॉल स्टैक क्या होता है? कॉल अगर आपने रिलेट करा फंक्शन से तो ब्रिलियंट बाय ब्रिलियंट। यस, कॉल यहाँ पे वही है। तो देखो कॉल स्टैक बेसिकली क्या होता है ना, कि एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम ट्रैक रखते हैं अपने फंक्शन कॉल्स का। बिकॉज देखो अभी हम जस्ट एक दो फंक्शन कॉल करते हैं एंड वी जस्ट एग्जिट, तो कितना ईजी है। लाइक देखो यहाँ पे आते हैं, ये अपने स्टैक है, मैंने एक फंक्शन कॉल करा, यहाँ पे आया, फिर इसको हटा दिया, कितना ईजी था। पर दिक्कतें पता है कहाँ पे आती है? जब कॉम्प्लेक्स कोड के अंदर ना बहुत सारे फंक्शंस कॉल करते हैं एक साथ। लाइक एक फंक्शन कॉल करा, उसके अंदर ही एक और कॉल कर दिया, देन उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, ऐसे जब चेनिंग बन जाती है ना एक, तब वहाँ पे काम आता है कॉल स्टैक। क्यों? बिकॉज तब जावास्क्रिप्ट समझ नहीं पाती कि मैं किस फॉर्म में अपने जो फंक्शंस हैं उनको रन करूँ, उनको टर्मिनेट करूँ। तो उसी चीज़ को मतलब रिकॉर्ड रखने के लिए, ट्रैक रखने के लिए हम कॉल स्टैक का यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम नहीं, हमारी जावास्क्रिप्ट यूज़ करती है। तो एक स्ट्रक्चर होता है दैट कीप्स द ट्रैक ऑफ अ फंक्शन कॉल इन द ऑर्डर दे आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। जिस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं उसी ऑर्डर में कॉल स्टैक के अंदर वैल्यूज़ को, फंक्शंस को स्टोर करा जाता है या फिर ट्रैक करा जाता है। सिंपल सी बात, कुछ खास नहीं। कॉल स्टैक का यूज़ होता है मल्टीपल फंक्शन कॉल्स को हैंडल करने के लिए एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। इतना कह दो, सिंपल इनफ है, काफ़ी समझ जाएगा इंसान कि आप कहने के चाह रहे हो। तो सिंपल सी बात है कि जब एक फंक्शन कॉल होता है तो वो ऐड होता है टू द टॉप ऑफ स्टैक एंड रिमूव्ड व्हेन फंक्शन फिनिशेस। सही बात है भाई, एक स्टैक के अंदर जब भी फंक्शन कॉल होगा तो वो स्टैक के अंदर आएगा टॉप पे, एंड जब रिमूव होगा तो वहाँ से हट जाएगा। बहुत ईजी चीज़। ओके, देन इफ़ अ फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर लेता है ना, देन द न्यू फंक्शन इज एडेड ऑन द टॉप ऑफ प्रीवियस वन, है ना, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। मतलब जैसे देखो, आपने एक फंक्शन कॉल करा फर्स्ट फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन ने कॉल कर लिया सेकंड फंक्शन। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि पहले कौन निकलेगा, फर्स्ट या सेकंड? बिकॉज फर्स्ट ने तो अपना काम कर दिया, बट एक्चुअली नहीं। बिकॉज अब सेकंड फंक्शन आया है, तो सेकंड फंक्शन हमने देखा है कि जब भी फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है तब फंक्शन एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो फर्स्ट अभी चला, फर्स्ट के अंदर सेकंड कॉल हुआ, सेकंड के बाद ही तब रिटर्न कर रहे होगे, तो सेकंड रिटर्न आने से पहले सेकंड ने कहीं और एग्जीक्यूशन भेज दिया सेकंड वाले ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे कोड होगा, वहाँ पे रिटर्न होगा, तो पहले निकलेगा यही, देन उसके बाद कमांड यहाँ वापस आएगी, देन रिटर्न स्टेटमेंट होगी, ये यहाँ आएगा। इजी चीज़, बिल्कुल इजी चीज़, समझ में आई होगी आई होप। काफ़ी इजी तरीके से समझाया मैंने, क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। अब एक कोड भी रन करेंगे, देन आई थिंक यू गॉट द आइडिया पूरा का पूरा। तो इतना ही था। जैसे कोड लिखा है फंक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम सबको पता है कि भाई जो प्रायोरिटी होती है जीईसी होता है अपना यहाँ पे। जीईसी मतलब सबसे पहले तो अपने यही बनता है ना, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट, ये यहाँ पे बनता है। चीज़ें इसके अंदर आती है, लेट सपोज फर्स्ट आ गया, ठीक है, फर्स्ट ने कॉल कर दिया सेकंड को,
गुड, सेकंड ने कॉल कर दिया थर्ड को। अब पहले कौन निकलेगा, कौन स्टैक में रहेगा, ये कैसे डिसाइड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया है वही पहले निकलता है, देन ये निकलता है, देन ये निकलता है। सिंपल चीज़, मैंने गूगल वहीं पर रहता है, जब कुछ एंड हो जाता है तो ये भी आ जाता है एक तरीके से। यही रख लो, यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कंसेप्ट है ये। सो गुड। अब एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सिंपल यहाँ पे आइए, अपने डेवलपर टूल्स ओपन करिए एफ12 से, एंड सोर्सेज पे आइए। बस देखो एलिमेंट कंसोल बहुत सारे दिख रहे होंगे, सोर्सेज पे क्लिक करिए, सोर्सेज पे आइए, सोर्सेज यहाँ पे आए, देन आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे ना हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं। कैसे, लेट मी शो यू, जस्ट वेट। ऐसा कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, बढ़िया। यहाँ पे क्लिक करिए, आपको स्निपेट्स मिल रहे होंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के स्निपेट्स लिख सकते हो। एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन 1 फंक्शन है ये, इसका काम है बस कंसोल करना है। अभी कंसोल लॉग करो, किसको लॉग करो, जस्ट लॉग आई एम फर्स्ट, या फिर आई एम फर्स्ट, ठीक है, गुड। एंड कर देते हैं इसको, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके वेयर इज द माउस, या कंट्रोल वी एंड कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल एंटर से रन करने लग जाता है ये, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल डी करो, ओके 1 यहाँ पे हो गया, इसको करना सेकंड, 2 कर देते सिंपली, इसको कर देते 3, ओके गुड। इसको कर देते हैं अपना सेकंड, इसको कर देते थर्ड, वन को कॉल करते हैं, जस्ट 2 को कॉल करते हैं, एंड 3 को कॉल करते हैं। अभी तो कितना सिंपल एग्जीक्यूशन है, 1 कॉल होगा वो स्टैक से हट जाएगा, एंड थर्ड कॉल होगा। अब एक काम करते हैं, इसको सेव करो, कंट्रोल एस से सेव करना मत भूलना, देन ब्रेक पॉइंट्स लगाओ, क्लिक करो, एक ब्रेक पॉइंट लगेगा, 2 में क्यों लग गया, 1 पे लगाना था, चलो ये भी ठीक है, 2 पे लगा लो, चाहे फंक्शन पे लगाओ, बिकॉज एग्जीक्यूट तो एक्चुअली आपका कंसोल ही होगा तो वहीं रुकेगा। तो इन पे भी लगाओ, इन पे भी एंड इन पे भी, ये ब्रेक पॉइंट्स है आपके बेसिकली। ओके सो गुड, इसको पॉज करो कुछ देर के लिए, इसको भी बंद करो। अब क्या करना है ना, अपने को देखना है फ्लो होता किस तरीके से। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको क्लियरली विजिबल हो कि लॉग क्या हुआ। अभी के लिए इसको क्लियर कर देते हैं, चलो रन करते हैं। सो रन बटन आपका यहाँ होता है, ओके कंट्रोल एल करते हैं इसको, गुड। अपनी स्क्रिप्ट सेव है, बिल्कुल सेव है। रन कहाँ गया अपना स्कोप, ओके कंट्रोल सी, एक बार रिफ्रेश करते हैं इस चीज़ को, गुड। तो अपना रन करने लग गया, ठीक है। एंड अभी रन करता है, देखते हैं कहाँ पे है अपना कंसोल, ठीक है, फंक्शन 1 के अंदर, 2 के अंदर, इसको यहाँ पे लॉक करना है, ब्रेक पॉइंट यहाँ है, या अब फिर से कंट्रोल आर करते हैं एक बार। अब देखते हैं चलो क्या हुआ। हम अभी 1 2 3 के अंदर हैं, हमने 1 2 3 को कॉल लगा दिया, तो अभी मेरा जो चलना चाहिए, पॉज नहीं करना, अपने को रन करना है बेसिकली। स्कोप्स ब्रेक पॉइंट्स कहाँ पे है, गुड। एक्सप्रेशन पे तो कॉट नहीं करना, सिंपल इतने रखते हैं। एंड अब करते हैं रन, इसको कंट्रोल एंटर, ओके चलो ठीक है। अभी मेरे कॉल स्टैक में क्या है, अनोनिमस, कुछ भी नहीं है, बट स्कोप ग्लोबल है। क्यों, बिकॉज अभी हम बस इस लाइन पे हैं, बिकॉज देखो फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, ये तो इग्नोर कर देता है फंक्शन को, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होता। तो अभी बस यहाँ पे हैं, कॉल अब भी नहीं हुआ, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो अभी यहीं पर रुका हुआ है, अभी ये ग्लोबल स्कोप के अंदर है। देन जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, देखो क्या होगा, मैं 1 को कॉल करा एंड डायरेक्टली इसके अंदर आ गया। अभी मेरा स्कोप कैसा है, लोकल स्कोप है ना। कॉल स्टैक के अंदर कौन सा फंक्शन आया, 1 फंक्शन आया, एंड अभी ये प्रिंट करेगा मेरे इसको, देखो कॉन्सोल प्रिंट हो गया 1, एंड मैं कहाँ आ गया, एग्जीक्यूशन से बाहर आ गया, तो मेरे स्टैक में क्या है, कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से। एंड मेरा फर्स्ट प्रिंट भी हो गया। अभी हम 2 के अंदर है, आई मीन ग्लोबल स्कोप के अंदर ही है, एंड सेकंड जो फंक्शन है उस लाइन पे है। रन करूँगा तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एंड मैं लोकल स्कोप के अंदर जाऊँगा, देखो ठीक है, दिस विंडो को हमें मिल रहा है बढ़िया तरीके से, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लोकल के अंदर सेकंड हो जाएगा। अभी मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, देखो मैं जैसे रन करूँगा देन प्रिंट होकर बाहर आया स्कोप, एंड कॉल स्टैक फिर खाली हो गया। वाओ, अभी हम थर्ड पे हैं, जैसे इसको रन करूँगा कॉल स्टैक में थर्ड आ जाएगा, है ना। अब एग्जीक्यूट हुआ नहीं अब तक, तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा थर्ड जो फंक्शन है अपने उसको, तो कॉल स्टैक से बाहर आ जाएगा रिटर्न करके, देखो थर्ड प्रिंट हो गया, नहीं बाहर आ गया, कितने सिंपल था। अब अगर मैं एक सीन कर दूँ, जो सीन ये है कि मैं कॉल कर दूँ 2 को इसके अंदर बेसिकली, एंड काम कर दूँ कि अच्छा अभी रन नहीं करना अपने को, 3 को भी कर देते हैं 3, where is the thing, I just have to pause that, कंट्रोल एल क्लियर करते हैं यहाँ से इसको, या 1 2 हो गया। अच्छा मुझे इसको पॉज करना पड़ेगा फॉर मिनट, पॉज करो,
स्कोप ब्रेक पॉइंट्स डिलीट करो स्निपेट को, जस्ट यहाँ पे है। आई हैव टू प्रिंट, वाओ आई कांट इवन राइट इन दैट। चल तू यहाँ से एक बार बंद हो जा, बंद हो गया, गुड। मुझे अब लिखना है यहाँ पे थोड़ा सा। ये क्या बात हुई, मुझे लिखने भी नहीं दे रहा यार, ये तो कितना गंदा आदमी बताओ। बडी आई हैव टू राइट, अब पॉज हो गया, अब मुझे लिखने दो प्यार से। अब भी नहीं लिखने दे रहा क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो डिलीट हो चुकी है। हम भी क्या ही बात करें, तो स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, इसको रिमूव करो, एक न्यू स्क्रिप्ट बनाओ, स्निपेट कह लो जो भी कह लो। इसके अंदर लिखो बेसिकली कि मुझे भाई 3 चाहिए, ठीक है। आप ज़्यादा यहाँ पे काम करोगे नहीं एक्चुअली, बस हम फिर भी समझ रहे हैं एक बार को। एंड 3 में अगर 1 कॉल करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, 1 ने 2 को, 2 को 3 ने 3 को 1 को, 1 ने 2 को, 2 को 3 को 3 ने 1 को, सर्कल बन जाएगा। तो उसको मैं अवॉइड करना है, तो ये कुछ हमने काम करा, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट, इस लाइन को अनकमेंट कर देते हैं। चलो सेव करते हैं, ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं। यहाँ लगे ब्रेक पॉइंट, एक तो यहाँ पे भी लगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जस्ट। अब रन करते हैं कोड को, चलो कंट्रोल एंटर, गुड। अभी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है, अभी ग्लोबल स्कोप है अपना, वी नो दैट थिंग। ग्लोबल के अंदर दिस मिल रहा है अपने को, पता है हमको। कॉल स्टैक में क्या है, अभी कुछ नहीं है। अब जैसे ही 1 एग्जीक्यूट होगा कॉल स्टैक में 1 आ जाएगा, देखना। तो कॉल स्टैक में 1 आ गया, एंड अभी लोकल स्कोप के अंदर, बिकॉज फंक्शन नंबर 1 के अंदर है। अब पहले क्या हो रहा था, जैसे मैं रन कर रहा था तो स्कोप उठ के लोकल में आ जा रहा, ग्लोबल में आ जा रहा था 2 में, बट अभी ऐसा नहीं होगा, देखना। हम डायरेक्टली कहाँ पे आ गए, हम आगे अपने इस लाइन के अंदर, जो कि हम अभी एक तरीके से लोकल के अंदर ही अपने जो फंक्शन 1 है। अब आगे करते हैं, देखो स्टैक के अंदर 1 अब भी है, 2 ऐड हो गया, क्योंकि डायरेक्टली 1 से हम 2 पे आए थे, तो 2 ऐड हो गया। अब 2 की लाइन प्रिंट होगी, देन यहाँ पे अभी हम लोकल के अंदर, 2 के अंदर। अब 2 कॉल करेगा 3 को, तो स्टैक में देखो क्या क्या है, स्टैक में अभी 1 है, 2 है एंड 3 भी है। एंड एक्चुअली 3 के अंदर अब ये लाइन प्रिंट होगी और यहाँ से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हटेगा, देखो हटा, एंड 3 हटा, देन 3 हटते आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आती 2 से हटा होगा, तो इस तरीके से एक्चुअली क्या होगा, देखो 3 यहाँ पे था, ये चीज़ एग्जीक्यूट हुई, कॉन्टेक्स्ट आया यहाँ पे, 3 एग्जीक्यूट रिटर्न करेगा, रिटर्न करके ऊपर गया, ये 2 एग्जीक्यूट रिटर्न करके नीचे आया 1 पे, एंड चीज़ एंड होगी। तो ये तरीका था कि किस तरीके से स्टैक खाली होता है। पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हटती है, जो कि 3rd हमारा फंक्शन था, देन 2nd फंक्शन हटा, देन 1st फंक्शन हटा, एंड वापस वी आर इन द ग्लोबल स्कोप बेसिकली अपने। ओके, दैट वाज द होल कंक्लूजन, कैसे काम होता है। सेम मैंने यहीं पे लिख रखा है कि देखो ये सेम काम हम करेंगे अगर, तो क्या होगा, फर्स्ट जो होगा वो कॉल स्टैक में ऐड होगा, गुड। अब इनसाइड फर्स्ट हमने कॉल कर दिया सेकंड को, क्या कह रहा मैं, इनसाइड फर्स्ट फंक्शन हमने कॉल करा सेकंड फंक्शन को, तो ये भी ऐड होगा स्टैक के अंदर। देन सेकंड फंक्शन के अंदर हमने 3rd फंक्शन कॉल कर दिया, तो इस तरीके से अभी स्टैक में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गुड। अब 3rd फंक्शन फिनिश होगा तो 3rd रिमूव हो जाएगा, तो रिमूव स्टैक से होगा 3rd। कहने का मतलब क्या था कि देखो जब मैंने फर्स्ट कॉल करा तो पहले GC अपने यहीं पे था, फर्स्ट स्टैक के अंदर आया, फर्स्ट ने सेकंड कॉल कर दिया, सेकंड भी स्टैक में ऐड हो गया, 3rd ने मतलब अपने आप को, मतलब सेकंड ने कॉल करा अपने में से 3rd को, 3rd भी स्टैक में हो गया। अब स्टैक क्या होगा, 3rd फिनिश हो गया, 3rd फिनिश होती रिमूव हो जाएगा स्टैक से, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो रिमूव हो गया। सेम एज सेकंड भी एग्जीक्यूट हो चुका है पूरा, तो ये भी रिमूव हो जाएगा, देन फर्स्ट भी रिमूव हो जाएगा, इन सारी वैल्यूज GC के अंदर जाएगी आपकी एक तरीके से। तो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब एक नोट है आपके लिए, नोट क्या है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो मतलब सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, या मल्टीपल थ्रेड वर्क करते हैं, एक्चुअली किस तरीके से करते हैं आगे सीखेंगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। मतलब जावास्क्रिप्ट को जो कोड है वो रन करता है एक पीस ऑफ कोड को एक टाइम के अंदर, मल्टीपल पीस ऑफ कोड एक टाइम में रन नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट अभी के लिए, अभी जितना आपने पढ़ा अब तक। बट आगे कुछ कंसेप्ट है जिनके इसकी मल्टी थ्रेडिंग भी हो सकती है। ओके, हम आगे सीखेंगे उन चीज़ों को, किस तरीके से फंक्शंस क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, ये सब यूज़ होते हैं, सेट टाइम आउट, सेट टाइम एंड योर असिंक अवेट, ये सब। टिल देन अभी तक की आपकी नॉलेज इतनी है कि हाँ अभी तक सिंगल थ्रेड है हमारी जावास्क्रिप्ट। आगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज भी वर्क कर रही होगी एक तरीके से। तो इतना ही था आज का लेक्चर, जहाँ पे हम कॉल स्टैक समझ रहे थे कि ठीक है कॉल स्टैक क्यों यूज़ होता है हमारी लैंग्वेज के थ्रू, किस तरीके से वो अपने जो फंक्शन कॉल को होता है उसको होल्ड करती है एक प्रॉपर वे में, जिससे फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। बस इतना ही था आज का लेक्चर, इस पर जाकर थोड़ी और रिसर्च करना, थोड़े और कोड रन करना, ब्रेक पॉइंट लगाना, समझना कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। ओके, सो दैट वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप मज़ा आया होगा आपको। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए।